Hello, my name is Prakash Chand Joshi. I am from Dehradun in Uttarakhand. About my education qualification, I have completed BSc, B.Ed and MA. I am a math tutor. I am teach class 6 to 12th mathematics. But today I am applying in Vedantu as a math teacher of class 10 and 9. In Vedantu, as a math teacher, my language will be bilingual, means mixed Hindi English. अगर वेदांतु इन फ्यूचर मेरे को क्लास 11 और 12th की मैथ भी प्रोवाइड करेंगे, देन मैं उसको भी लेने की कोशिश करूंगा। और आज मैं आप लोग को क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से 2-3 क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है विथ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन in a single variable with degree 2 with क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है और जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं एक्स स्क्वायर, ये क्या है? सिंगल वेरिएबल है एंड डिग्री इज 2। डिग्री मीन्स पावर, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लिखूं, अब इस इक्वेशन को आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन मिलता है, मीन्स हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन बताना चाहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है और विथ डिग्री 2 एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, मींस x हैव 2 वैल्यूज। ठीक, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेन बात आती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 वेयर a is not equal to 0। अगर कोई आप लोगों से पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा, बिकॉज ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे डिग्री 1 आ गई है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम समझ चुके हैं। नाउ वी विल नो हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो right now there are two methods to solve quadratic equation. First one is
factorization method and second one is quadratic formula method. तो प्रेजेंट जो न्यू कोर्सेज है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. अब हम वन बाय वन इन दोनों को जानेंगे. इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस था वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्री मेथड से सॉल्व कर सकते थे. पहला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. फिलहाल वो रिमूव कर दिया है, तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये मैं रिमूव कर रहा हूं. तो यहां हेडिंग डालेंगे मेथड्स टू सॉल्व quadratic equation. There are two methods to solve quadratic equation. First one is factorization method, second one is quadratic formula method. सबसे पहले हम जानेंगे factorization method होता क्या है. तो let's suppose हमारे पास एक पहला मेथड हम लिख रहे हैं factorization method. जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताने जा रहा हूं. लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इजिकल टू 0. तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें ये सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है. अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 13. अब ये करना कैसे होता है वो देखिए. एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितने हैं, कुछ नहीं है तो 1 है. और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. तो जब भी हम स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में. 36 1 जा 36. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये चेक करना है 36 के मल्टीपल क्या होता है. 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, 36 1 जा 36 एंड 18 2 जा 36. इतने मल्टीपल होते हैं. खैर ये मैं बता रहा हूं, बाद में इतना नहीं करना पड़ेगा आपको ओरली. स्टार्टिंग अगर जिसको एज अ बिगनर जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है उनको ऐसे करना होता है. ठीक है, तो हमें 36 के इतने मल्टीपल मिल गए हैं. अब हम इन मल्टीपल में चेक करना है वो मल्टीपल कौन सा है जिनको या तो एडिशन करके हमें 13 मिल रहा है या सब्ट्रैक्शन. अगर सबसे लास्ट से चेक करते हैं 18 इंटू 2 36, 18 प्लस 2 20, 18 माइनस 2 16. तो ये मल्टीपल तो काम का नहीं है. 36 1 ये भी हमारा काम का नहीं है. 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 13, 9 माइनस 4 5. तो हमारे यहाँ पे काम हमारा हो जाएगा बिकॉज 9 प्लस 4 कर रहे हैं तो हमें 13 मिल रहा है. तो मिडिल टर्म कितना है 13. ऊपर में हमें काम की जरूरत नहीं थी तो हमारा जो 9 इंटू 4 36 ये मल्टीपल हमारे काम आ गया है. यहाँ पे हम अगर एडिशन करते हैं तो हमें 13 मिल रहा है. तो हम 13 की जगह इस मल्टीपल को यूज करेंगे. कैसे, 13 आ रहा है प्लस करके. तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है 9 प्लस 4 बाहर एक्स लगाया एंड 36 इजिकल टू 0. अब हम करेंगे फिलहाल इस एक्स को अंदर मूव करेंगे. 9x है 9 के साथ मल्टीप्लाई फिर 4 के साथ 4x प्लस 36 इजिकल टू 0. अब ध्यान देना है एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ माइनस है. अगर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. माइनस है तो ये ध्यान रखना है ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा. जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा. 9x के साथ कोई साइन नहीं है. इट मींस 9x प्लस क्या है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. पहला पेयर ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x. सेकेंड पेयर बन गया माइनस 4x प्लस 36. तो सबसे पहले पेयर में देखते हैं क्या कॉमन है. x की पावर 2 है माइनस 9x. कांस्टेंट तो यहाँ कॉमन आएगा नहीं बिकॉज यहाँ 9 है, यहाँ कोई कांस्टेंट है ही नहीं. 1 कांस्टेंट
तो कोई पेयरिंग नहीं हो पा रही है। अब यहाँ x 2 टाइम है, यहाँ सिंगल टाइम है। जब भी हम वेरिएबल कॉमन लेते हैं, ये देखा जाता है सबसे कम पावर वाला वेरिएबल को बाहर ले लो। ये x स्क्वायर है, ये x है, यहाँ 1 पावर है, तो x हम बाहर ले लेंगे। यहाँ एक कम हो गया x, 9x, 9 बचेगा, x हम बाहर ले चुके हैं। अब सेकंड में आइए, -4x + 36। वेरिएबल एक जगह है, एक जगह नहीं है, तो वेरिएबल कॉमन आएगा नहीं, तो 4 और 36, 4 9 जा 36, 4 को कॉमन लेंगे, बट यहाँ -4 कॉमन लेना होगा। अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो आप लोग को पता होगा अंदर साइन चेंज हो जाता है। मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ तो x बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस, बिकॉज माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, 4 9 जा 36। अब देखिए ये और ये अगेन क्या कॉमन आ रहा है, x - 9, और अंदर क्या बच रहा है, यहां से x बच रहा है, यहां से 4 = 0। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला था एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 सॉल्यूशन, तो हमें यहां से 2 सॉल्यूशन मिलेगा। अब लिखोगे व्हेन x - 9 = 0, x = 9, x - 4 = 0, x = 4। That is the answer of this quadratic equation. Clear? Now I will discussing second method, that is quadratic formula method. आप उसको अगर कॉपी करना है कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, मैं आज आपको उसको समझा देता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सेकंड मेथड जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। तो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बनता है वो ये होता है -b ± √b² - 4ac upon twice of a। That is a quadratic formula method, and d is equal to b² - 4ac। d means डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास d की वैल्यू गिवन है, फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, -b ± √d upon twice of a। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, व्हेन d की वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, ये तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे मेन चीज जो हमें समझना है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac upon twice of a। d is equal to b² - 4ac। what d is a डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमें d की वैल्यू है देन हम इस फॉर्मूले को इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। अब यहां पर आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स। तो मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं, d डिस्क्रिमिनेंट > 0, सेकंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, थर्ड डिस्क्रिमिनेंट < 0। अब d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास d > 0 है, देन हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 से ऊपर है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें मिलेंगे। मींस हमें x की जो 2 वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। अगर एक वैल्यू 4 है तो दूसरी कुछ भी हो सकती है। ये कब होगा, जब d is > 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर d की वैल्यू > 0 है देन d has 2 distinct real root। It means x have 2 different value।
अगर d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो 2 रियल रूट्स जब x d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तब हमें 2 रियल रूट मिलेंगे। इट मीन्स x की 2 इक्वल वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये सेम वैल्यू कब आएगी? जब d इज इक्वल टू 0 होगा। अब लास्ट कंडीशन, अगर d लेस देन 0 है तो हम क्या कर पाएंगे? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये था नेचर ऑफ रूट्स। इसके बेस एक एमसीक्यू आता है। तो आज हमने ये फॉर्मूला समझा, बेसिक समझा। नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आप लोग को कोई डाउट होगा देन आप कमेंट में मैसेज करिएगा, हम आपको रिजॉल्व जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 बाय गुड लक।